प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। इस बीच केदारनाथ में सोनप्रयाग में कई जगह लैंडस्लाइड की खबर है। तस्वीरें भी सामने आई है जहां केदारनाथ सोनप्रयाग में गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें खिसक रही हैं, टूट रही हैं और जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो आकर सड़क पर गिर गए हैं। सोनप्रयाग जहां मलबा गिरने से रेस्क्यू में दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हटाना ये भी एक अलग चुनौती है। सोनप्रयाग में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू किया गया है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से अब या तो नष्ट हो चुकी हैं, बर्बाद हो गई हैं, या फिर इस मलबे के आने से बंद हो गई हैं। फंसे हुए तीर्थ यात्रियों को यहां से निकालने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम का ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ अचानक से सड़कों पर मलबा आ जाए। देखिए तस्वीरें आप, यहाँ भूस्खलन हुआ, जिसके बाद सड़कों पर बड़ा मलबा आ गया, जिसके बाद जो तीर्थ यात्री थे वो जहां तहां फंस गए। सोनप्रयाग जहां पर मलबा गिरने से रेस्क्यू में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े पत्थर हैं उन्हें हटाने के लिए बड़ी मशीन्स का भी इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब सड़कें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी तो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आएगी, टाइम टेकिंग होगा। इसीलिए अब हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ फंसे हुए लोगों को निकालने का काम चल रहा है। एक एक करके उन सभी लोगों को यहाँ से निकालना है। हेलीकॉप्टर से चूंकि बहुत कम कैपेसिटी में ही लोगों को ले जाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एक साथ 10, 20 या 50 लोगों को ले जाया जा सकेगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर बार बार यहाँ पर राउंड लगा रहा है। फंसे हुए तीर्थ यात्रियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, जो ऊंची ऊंची चट्टान और पहाड़ हैं वो खिसक कर टूट कर नीचे की तरफ जमीन की तरफ आ रही हैं, यानी कि सड़कों की तरफ आ रही है। और इसी से परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ड्रोन से भी निगाह रखी जा रही है कि किस तरीके से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए, कहीं भी कोई खामी ना रह जाए। साथ ही ड्रोन से ये भी देखने की कोशिश है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मलबे की चपेट में कोई आ गया हो, या फिर ये जो घने जंगल हैं, जो खाई में जंगल हैं, कहीं उनमें कोई गिर तो नहीं गया हो। ये सब कुछ पता लगाया जाता है जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जैसे मैंने कहा, ये धूल आपको दिख रही है, यही से चट्टानें खिसकते हुए नीचे सड़क तक आ रही हैं। केदारनाथ सोनप्रयाग में कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है और इसी लैंडस्लाइड से परेशानी बढ़ गई है। ये रेस्क्यू टीम आप देख रहे हैं, येलो कलर की टी शर्ट में जो रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, और इन्हीं के जरिए यहाँ से मलबा हटाने का काम होना है। अब चूंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़ी मात्रा में ये मलबा है, इसे हटाने में टाइम लग रहा है और इसीलिए हेलीकॉप्टर अभी मौके पर बुलाया गया है और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश अभी जारी है। पहाड़ों पर किस तरीके से कुदरत का कहर अभी देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। पहाड़ों पर कुदरत का ये कहर इस तरीके से सामने आ रहा है। लोगों को अंदाजा नहीं था, लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, कई लोग पैदल मार्ग का इस्तेमाल करते हुए बड़े निश्चिंत अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ जा रहे थे, और ऐसे में अचानक से ये चट्टान से बड़ी मात्रा में मलबा गिरा, बड़े बड़े पत्थर भी गिरे। आप अंदाजा लगाइए कि कई फीट ऊंचाई से जब ये बड़े बड़े पत्थर अचानक से सड़क पर आ रहे होंगे, जो लोग वहां से गुजर रहे होंगे, कैसे जान का खतरा उनके लिए यहाँ पर बना होगा। ये जो मौसम है ये अभी भी ऐसा ही खतरनाक बना हुआ है। बाढ़ बारिश के इस मौसम में पहाड़ों में जाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा पहाड़ी हिस्सों में ही होता है। जगह जगह हिमाचल में 3 जगह बादल फट गया। उत्तराखंड केदारनाथ से भी ऐसी खबर सामने आई, जहां पर बड़ी तबाही चारों तरफ देखने को मिल रही है। और यहाँ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुदरत का जो रौद्र रूप है, इसमें एक बार फिर से लैंडस्लाइड की खबर लोगों को परेशान किए हुए है। केदारनाथ यात्रा पर जो लोग निकले हुए थे उनकी बेचैनी ज़रूर इस मौसम ने बढ़ा दी है। साथ ही साथ परेशानी यहाँ रेस्क्यू टीम के लिए भी है। रेस्क्यू टीम जो कि यहाँ से लोगों को बचाने का काम कर रही है। अभी मात्र एक ऑप्शन है, एयरलिफ्ट किया जाए, हेलीकॉप्टर के जरिए अभी यहाँ से लोगों को सेफली निकाला जा रहा है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं, मार्ग रुक गया है। पहाड़ों पर कुदरत का ये रौद्र रूप लोगों को दहशत में भी डाल रहा है, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि अगले ही पल या अगले ही कदम ये खतरा इस तरीके से उन्हें घेर लेगा। अनुराग शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। हिमाचल में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं और अब जिस तरीके से पहाड़ और चट्टानें खिसक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, ये परेशानी बड़ी है। अनुराग, अभी मौसम कैसा बना हुआ है? कल 3 जगह बादल फटने की घटना सामने आई, तबाही चारों तरफ थी। हालांकि सीएम सुक्खू ने ये कहा था कि नजर हमारी पूरी बनी हुई है। मौसम विभाग क्या अलर्ट, शासन प्रशासन के क्या इंतजाम?
मानसून जो था बड़ा खुश था, पर अचानक जो पिछले कल जैसे हुआ तो 83% तक ज्यादा हुई है। तो उसके बाद यहाँ पिछले कल रात को कुल्लू और मंडी उस एरिया में जो है वो केवल रात को बारिश हुई है, परंतु उसके बाद से अभी कोई ऐसी अप्रिय घटना का हमें नहीं आया है। परंतु अगर आप अभी भी बात करें तो जो पिछले घंटे में जो 24 घंटों पहले जो बादल फटे थे, उसमें जो 5 जगह बादल फटे थे, उसका जो अभी तक खामियाजा है वही नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि अभी भी 53 लोग गायब हैं। 36 लोगों के लिए रामपुर में जो लोग हैं वो उनकी ढूंढ चल रही है। एनडीआरएफ मौजूद है, एसडीआरएफ मौजूद है, उसी के साथ में जो है वो फौज जो आर्मी है उसको भी हेल्प ली जा रही है। तो इस तरह से अभी जो है आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। हालांकि अभी अगर हम बात करें, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मौसम अभी साफ है, परंतु कब तक ये मौसम ऐसा रहेगा, क्योंकि 10 जिलों में अगर हम बात करें, 10 जिलों में अभी भी ऑरेंज अलर्ट है। और अभी फिलहाल हिमाचल में सबसे बड़ी बात रचना ये एक होती है कि 5 मिनट में धूप है और 5 मिनट के बाद बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से अभी ये कहना कि अभी बारिश है और अभी नहीं है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अभी धूप दिख रही है, 15 मिनट बाद क्या स्थिति होगी या क्या परिवर्तन आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, परंतु अभी राहत कार्य जारी है। अगर वैसे ही अगर कई जगह में ऐसी हैं जो हमारे पावर स्टेशन से, जो मलाना की बात करूंगा, मलाना में अभी भी 4 लोग जो है वो रेस्क्यू करने के लिए बचे हुए हैं और वो अंदर फंसे हुए हैं टनल के अंदर, जिसमें जो है अभी रेस्क्यू का काम जारी है। रचना, जिस तरीके से अनुराग आपने बताया, यही मैं अगला सवाल करने वाली थी, क्योंकि आपने बताया है पहाड़ों में मौसम कैसे 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से बदल जाता है। अभी वहाँ धूप खिली हुई है। आपने ये भी बताया कि वो जो बादल फटने की घटना सामने आई थी 3 जगह से, वो 5 हो गई, ये संख्या बढ़ गई और 53 लोग अभी ऐसे हैं जो लापता हैं। शासन प्रशासन के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है। देहरादून से संजय श्रीवास्तव भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। संजय, उत्तराखंड में भी अलग अलग हिस्सों में कुदरत ने कहर बरपाया हुआ है, यहाँ इंतजाम क्या जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ मौसम विभाग ने किस तरीके से अलर्ट जारी किया है, और क्या आम लोगों के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं? परसों जिस तरह की बारिश हुई, दशकों से ऐसी बारिश नहीं हुई थी जो परसों की बारिश देखने को मिली। पूरे प्रदेश में 13 के 13 जनपदों में भयंकर बारिश थी और उस बारिश के चलते रुद्रप्रयाग और टिहरी पूरी तरह प्रभावित रहा। टिहरी में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में लगभग 1100 लोग केदारनाथ की जो यात्रा पे थे वो फंसे थे। उनको निकालने का कल हेलीकॉप्टर से काम किया गया था, लेकिन सारे लोग नहीं निकाले जा सके थे। 1000 लोग ऐसे थे जिन्हें निकालने की अभी मशक्कत इसलिए करनी पड़ रही है कि रह रह के मौसम खराब हो रहा है। और आज भी जो एक चिनूक कोई एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है वह वहां पे पहुंचा है, MI-17 पहुंचा है, लेकिन मौसम जिस तरह से अपनी रौद्र रूप जमाया हुआ है जो दिखा रहा है, उससे आप ये कह सकते हैं जब तक मौसम नॉर्मल नहीं होगा, ये जो लोग फंसे हुए हैं, पहले तो बचाव कार्य की जरूरत है। अगर उन्हें बचाया जाएगा, जिन्हें बचाया जा रहा है उन्हें राहत कैंपों तक पहुंचाया जा रहा है, उन्हें राहत दिया जा रहा है, लेकिन बचाव कार्य इस समय बमुश्किल हो रहा है। आपको पता है लगभग 13 लोगों के मरने के समाचार आधिकारिक पुष्टि की गई है, भगवान न करे इससे ज्यादा हो, लेकिन 13 लोग उत्तर हरिद्वार जैसी जगह पे, हरिद्वार की अगर हम बात करते हैं, देहरादून की बात करते हैं, जहां पे बारिश का पानी खेतों में चला गया है, घर पूरा मलबे में बदल गया है। हरिद्वार में 4 लोगों की मौत हुई है, देहरादून में 4 लोगों की मौत हुई है। तो ये जो बारिश का प्रकोप चल रहा है, इसको तुरंत अगर भगवान ने नहीं रोका तो बड़ा, कम से कम उत्तराखंड के लिए मैं कह सकता हूं जो पिछले समय से देखने को मिला है, 2013 में जो आपदा उत्तराखंड के लोगों ने देखी थी, ऐसी आपदा न देखनी पड़े, इसलिए शासन प्रशासन पूरी मुस्तैद है। जी, जिस तरीके की परेशानी अभी यहाँ लोग झेल रहे हैं, लोगों में दहशत जाहिर सी है। इस तरह से अगर अचानक से मलबा आ जाए, अचानक से लैंडस्लाइड हो जाए, उसकी चपेट में कोई आ जाए, जान जाने का सिलसिला भी है, आम लोगों में दहशत भी है और शासन प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। हिमाचल प्रदेश को लेकर अपडेट है का जल्दी से दर्शकों को बता दें। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर तो चल रहा है। रामपुर में राहत बचाव अभियान भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया है। रामपुर में बादल फटने से जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई, 49 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। अकेले रामपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी जैसे कि अनुराग ने बताया कि कुल मिलाकर 5 जगह बादल फटने की घटना सामने आई है। 53 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। और ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, नदी रौद्र रूप दिखा रही है और यहाँ जो SDRF NDRF के जवान हैं, उनके लिए चुनौती बहुत ज़्यादा, उन लोगों को निकालने के लिए जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि कितना ज़्यादा खतरा मोल ले रहे हैं यहाँ पर
यहाँ एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान जो इस नदी के रौद्र रूप के बीच में नदी के इस पार से उस पार जाते हैं और वहां फंसे हुए जो आम लोग हैं उन्हें निकालने की कोशिश होती है। पहाड़ों पर इसी तरीके का खतरा अभी चारों तरफ देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जो भी देखे दहशत में आ जाए और ऐसी ही दहशत पहाड़ों में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। ये 15-20 का समेज गांव है, जहां बीती रात बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें हमारे